Hello everyone. Finally, JEE Advanced 2025 is over and ये वाला एक क्वेश्चन है पेपर 2 से मैंने उठाया है और मैंने उसको खुद से बहुत ट्राई किया और सॉल्व करने की कोशिश किया और मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगा एंड इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करना चाहता हूँ एक बार वो चीज़ वो दिखाना चाहता हूँ कि inverse trigonometric function is such a वो ब्यूटीफुल टॉपिक और इनफैक्ट ये मेरा मैथमेटिक्स का एक फेवरेट टॉपिक्स में से एक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार ट्राई करें बिना कहीं पे वो सोल्यूशन देखे और फिर ये वाला सोल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। देखो, ट्राई करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो जितने भी साइड में जो कंडीशंस लिखा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज को हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई भी आपको अगर एक्सप्रेशन दिखे ना, तो सबसे पहले ये ख्याल लाना कि वो डोमेन उसका क्या है, वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ डोमेन निकालने की कोशिश करता हूँ इसका। चलो, ये टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है, टेन इनवर्स के अंदर का मतलब जो इनपुट है वो क्या हो सकता है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा टेन इनवर्स फंक्शन का वो डोमेन। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर मतलब यहाँ पे जो अंदर है टू टेन थीटा, वो क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर टू टेन थीटा रियल नंबर है तो टेन थीटा भी रियल नंबर ही होगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसमें साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है सिक्स टेन थीटा प्लस वो डिवाइडेड बाय नाइन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या होना चाहिए। देखो, साइन इनवर्स का जो इनपुट होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, ये सबको पता होगा आई गेस। ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर, तो पता ही होगा। नीचे आएगा 9 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ये एक साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी भी इसको कह सकते हो। इसका मतलब होता है इसमें दो स्टेटमेंट होता है, एक है -1 इज लेस देन और इक्वल टू 6 10 थीटा बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और +9 है। कैन आई से कि जो वो नीचे वाला पार्ट है ये एंटायरली पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला। तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका ये हो गया और इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज 9 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है। और सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 10 थीटा प्लस 9 हो जाएगा। यस, और इसमें थोड़ा सा फोकस डालोगे तो ये दिखेगा तुमको, ये 10 थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर है बेसिकली। एंड यस, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो 10 थीटा प्लस 3 का कुछ भी वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस या फिर वो 0 पुट करो, तो उसका स्क्वायर लोगे ना तो वो हमेशा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली से 10 थीटा का वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मीन्स एनी रियल वैल्यू इट कैन टेक। ओके, दिस इज परफेक्ट। सिमिलरली ये एक साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, इसके अंदर एक और चीज भी रहेगा, वो है 6 10 थीटा होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये दो जो केस है इन दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, सेम मेथड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये चीज एंटायरली पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 10 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9।
तो उस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan थीटा प्लस 9। एंड ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्या है, टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी तुम्हारा क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर हमेशा नॉन पॉजिटिव आएगा, मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं जो भी टेन थीटा का वैल्यू है वो है ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, टेन थीटा बिलोंग्स टू ये होगा आर ए होगा, रियल नंबर। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ जो भी टेन थीटा का वैल्यू होगा वो बिलोंग्स टू आर ही होगा। अब पूरा अगर ये एक्सप्रेशन डिफाइन होना है या फिर वो इक्वेशन बोल दो, दैट मीन्स इन दोनों का कंबाइंड डोमेन क्या होगा, मीन्स कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन भी होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये भी बोल रहे हैं टेन थीटा का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, ये भी बोल रहा है टेन थीटा का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए। तो वी कैन कंक्लूड कि टेन थीटा का वैल्यू रियल नंबर ही होगा। अब यहां से हम थीटा का वैल्यू हम थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे 10 डिफाइन ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये चीज का जरूरत बाद में आ सकता है, तो हम ऐसे इसको हाईलाइट करके रख देते हैं। यस, दैट्स इट। तो दिस इज द कॉमन डोमेन, मतलब जो भी हम अपना आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, इधर एक टेन इनवर्स का टर्म है और इधर एक साइन इनवर्स का टर्म है। टेन इनवर्स के अंदर टू टेन थीटा है, इसको कुछ खास हम उखाड़ नहीं पाएंगे। बट जो साइन इनवर्स के अंदर है सिक्स टेन थीटा प्लस नाइन टेन स्क्वायर थीटा, अगर इसको थोड़ा सा पॉज लेके वीडियो को पॉज करके ऑब्जर्व करोगे, आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा फॉर्मूला है, साइन ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला। साइन ट्वाइस थीटा क्या होता है भाई, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रकार का होता है साइन ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला, आपको पता होगा। तो कुछ वैसा आपको फील आ रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ तो हो सकता है, अगर नाइन की जगह वन होगा तो ऑफकोर्स। तो हम पहले साइन इनवर्स ऑफ दिस एंटायर थिंग को हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर है अपना सिक्स टेन थीटा, नीचे है नाइन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सबको दिमाग में आ ही गया होगा, इधर अगर वन होता तो कुछ बन सकता था। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको बनाने की। तो ये साइन इनवर्स ऑफ, तो हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स सारे बच्चे के दिमाग में आ ही रहा होगा क्या करना है, नाइन से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। नाइन से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बाई नाइन आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन थीटा बाई थ्री का होल स्क्वायर ऑफकोर्स। और ऊपर क्या होगा, सिक्स बाई नाइन होगा। सिक्स बाई नाइन मतलब, सिक्स बाई नाइन मतलब क्या होगा, टू बाई थ्री होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, टू टाइम्स टेन थीटा बाई थ्री। यस, लिख सकते हैं, नो इशू। अब ख्याल आ रहा है दिमाग में, ये भी कुछ वैसा ही फॉर्म दिख रहा है, टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं टेन अल्फा मान लूं तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में हम लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन, साइन ऑफ कितना होगा, साइन ट्वाइस अल्फा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो हमने एज्यूम किया है अल्फा, थोड़ा हम लिख लेते हैं साइड में। भाई हमने जो एज्यूम किया वो लिख लेता हूँ पहले। हमने एज्यूम किया है टेन अल्फा का जो वैल्यू है वो टेन थीटा बाई थ्री होगा। एंड देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन साइन कैंसिल होके अल्फा के फॉर्म में कुछ आएगा, तो मतलब हमको बाद में अल्फा की जरूरत पड़ सकता है। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाई थ्री। जब भी अल्फा दिख जाए तो तुरंत लिख लो अल्फा कहां से कहां तक होगा, मतलब समझ रहे हो।
देखो वी नो टेन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। टेन थीटा का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, टेन थीटा विल बी ऑल रियल नंबर, है ना। ये हमारा डोमेन था, टेन थीटा विल बी रियल नंबर। तो टेन थीटा बाई थ्री ऑल्सो विल बी इन, वो वही होगा, रियल नंबर होगा। और अगर टेन इनवर्स के अंदर रियल नंबर आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, तो अल्फा का वैल्यू जो होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। ये पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अल्फा का जो भी वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए। सबको पता होना चाहिए टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ओके, सो ये जो चीज हमने लिखा है इसका यूज आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे मार्कअप करके रख दिया। ओके, ठीक है। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओपन दिस थिंग। उसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ, एंड आई होप आप सभी को पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ। चलो हम ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने की। दिस इज योर y axis and this is your beautiful x axis. This is x and this is y. तो बनाओ। ये जो है हम जिसका ग्राफ बना रहे हैं वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। बाहर जैसा ग्राफ आप सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज 0, this point is pi by 2, this point is pi, this is minus pi by 2 and this is minus pi, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू है pi by 2, मिनिमम वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, एंड ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। तो आपको पता होगा अलग अलग लाइंस का अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 45 डिग्री एंगल पे है तो ये y इक्वल टू एक्स होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन देखो पाई कॉमा 0 पॉइंट से पास हो रहा है और निगेटिव -1 स्लोप है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको पाई माइनस एक्स। यस ऑफ कोर्स, इसमें भी देखो ये माइनस पाई पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप देखोगे इसका भी y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स होगा, और वो निगेटिव स्लोप है ना, -1 स्लोप। तो ऐसे 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हमको मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन मिलेगा, इसका डेफिनेशन आएगा, इसका अलग डेफिनेशन आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे इनपुट है x, है ना, और जो हमको निकालना है वो है साइन इनवर्स ऑफ 2 अल्फा, मतलब इनपुट जो है वो हमारा 2 अल्फा है। अब थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, बिकॉज वी नो अल्फा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो जो तुम्हारा 2 अल्फा होगा, सिंस अल्फा इज लाइंग इन बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो 2 अल्फा कहाँ पे लाई करेगा, 2 अल्फा विल लाई फ्रॉम माइनस पाई से पाई। ठीक, ये सबको पता चल गया, बेसिक इनइक्वालिटी है। मतलब अब इनपुट जो है, इनपुट इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो अब 2 अल्फा आ रहा है, वो माइनस पाई से लेकर मतलब यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा है। तो जो इनपुट है हमारा वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो उस हिसाब से अलग अलग आउटपुट भी आएगा। मतलब माइनस पाई से, और अगर माइनस पाई बाई टू में बात करें, इसमें ये वाला डेफिनेशन खुल रहा है। इसका मतलब अगर इनपुट अगर यहाँ पे लाई करेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं आउटपुट इक्वल टू माइनस पाई माइनस इनपुट, समझे। तो जब इनपुट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, तो आउटपुट क्या होगा, ये वाला डेफिनेशन खुलेगा, आउटपुट इक्वल टू इनपुट होगा, है ना। और जब पाई बाई टू से पाई के बीच में लाई करेगा, तब आउटपुट इक्वल टू पाई माइनस इनपुट होगा, समझे।
इसका मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस खुलेंगे, समझे? तो हम इसको फाइंड कर रहे थे, चलो इसको फाइंड करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस अल्फा, ये क्या होगा हम लिखना चाहते हैं यहाँ। ये 3 अलग अलग डेफिनेशंस में आएंगे इसका वैल्यू, ओके। वो अलग अलग डेफिनेशंस क्या आएगा, एक आएगा अगर 2 अल्फा का वैल्यू, देखो यहाँ पे अंदर 2 अल्फा है, अगर इनपुट इनपुट का वैल्यू अगर माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में होगा तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा। ये वाला डेफिनेशन मतलब ये वाला लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, आउटपुट इक्वल टू माइनस पाई माइनस इनपुट है, समझे? इसका मतलब हम बोल सकते हैं माइनस पाई माइनस 2 अल्फा, कब, जब, कब, जब 2 अल्फा कहां तक बिलोंग करता है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक, समझे? फिर अगर माइनस पाई बाई टू से अगर मैं 2 अल्फा का वैल्यू पाई बाई टू तक ले लूं, और पाई बाई टू से पाई बाई फोर, पाई तक, ठीक है, पाई बाई टू से पाई बाई फोर, पाई तक क्यों लिया, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन क्यों बनाए, क्योंकि इसमें देखो ये वाला लाइन आ रहा है, इसमें देखो ये वाला लाइन आ रहा है, इसमें देखो ये वाला लाइन, तीसरा वाला लाइन आ रहा है, तो अलग अलग लाइन मतलब अलग अलग डेफिनेशन। तो जब माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में रहेगा तब क्या होगा, आउटपुट इक्वल टू इनपुट होगा, मतलब इनपुट में 2 अल्फा है तो आउटपुट में भी 2 अल्फा ही आएगा, सिंपल। और जब पाई बाई टू से पाई के बीच में है तब आउटपुट इक्वल टू पाई माइनस इनपुट आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे पाई माइनस इनपुट, इनपुट मतलब 2 अल्फा, बस दिस आर द डेफिनेशंस। अब यहाँ पे 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, फिर मुझे अल्फा मिल जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है, 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 अल्फा 4 हो जाएगा इधर, और इधर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये 4 हो जाएगा, पाई बाई फोर, और इधर पाई बाई टू हो जाएगा। आई होप दिस एंटायर थिंग इज समझ में आ रहा है, यस, ओके। इसका मतलब हम अल्फा को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब अलग अलग डेफिनेशन आया, मतलब 3 डेफिनेशन आया हमारे पास, किसका वैल्यू में, इस पूरे के वैल्यू, इसकी मतलब इसका 3 आंसर आने वाला है। अब तीनों आंसर में पार्ट वाइज मैं लिखता हूँ। सबसे पहला ये वाला मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो एक केस बना लिया, इफ, फर्स्ट केस, इफ अल्फा जो है वो तुम्हारा पाई बाई टू से ज्यादा है, लेकिन सॉरी माइनस पाई बाई टू से ज्यादा है और माइनस पाई बाई फोर से छोटा है, इस केस में क्या होगा, इस केस में साइन इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन में कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या था, क्वेश्चन इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6 tan थीटा डिवाइडेड बाय 9 + 10 स्क्वायर थीटा। तो मैं तो इसको सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करके मुझे 3 रिजल्ट मिला, है ना? इसी को ही तो सिंप्लीफाई किया था भाई, इसी को सिंप्लीफाई करके मुझे ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ से मुझे 3 रिजल्ट मिला, और मैं ये वाला केस ले रहा हूँ पहले, यस, ये वाला केस ले रहा हूँ ना, ये वाला केस, सेम ये वाला केस। इस केस में इसका जो वैल्यू है वो है माइनस पाई माइनस टू अल्फा, मतलब इसका जो वैल्यू है माइनस पाई माइनस टू अल्फा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इस पूरे के जगह पे लिखूंगा ये माइनस पाई माइनस टू अल्फा, माइनस पाई माइनस टू अल्फा, क्लियर? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सबको। फिर क्या करेंगे, अल्फा को 10 के फॉर्म में लिखेंगे, ये टेन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा हो गया, फिर ये प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, ओके, फिर ये प्लस अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, अल्फा मतलब है टेन इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाई 3,
अल्फा मतलब है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई थ्री। ठीक है, तो पाई बाई टू को इस तरफ लेके आओ। ठीक है, वहीं पे लिख दो थीटा इक्वल टू, इसको पाई बाई टू को पहले लिख लेता हूँ, फिर कुछ दिखेगा तुमको, फिर टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा प्लस अल्फा का मतलब है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई थ्री। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब अगर इसमें मैं देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये तो एंगल्स है अलग अलग, ए प्लस बी, अगर मैं टेन लगा दूं, टेन लगा देंगे तो टेन इनवर्स टेन कट कट जाएगा, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, तो मतलब मैं दोनों तरफ टेन लगाना पड़ेगा। लेकिन पाई बाई टू है तो मैं दोनों तरफ कॉट ले रहा हूँ, कॉट, तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ, क्या होगा, पाई बाई टू प्लस ये पूरा वाला, है ना, पाई बाई टू प्लस क्या होगा, ये टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाई थ्री, ये होगा। क्या करेंगे यहाँ से, कॉट थीटा को टेन के फॉर्म में लिखो, वन बाई टेन थीटा लिख दिया, और यहाँ पे देखो ये कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होगा, माइनस टेन थीटा होता है ना, माइनस टेन थीटा होगा, ये टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई थ्री हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो माइनस को इस तरफ में लेके जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, माइनस को इस तरफ लिख दिया। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है भाई, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा, ऊपर टेन ए प्लस बी कितना होगा, टेन ए प्लस टेन बी, देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है, मतलब अगर तुम टेन ऑफ टेन इनवर्स लोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा टू टेन थीटा, समझे, थोड़ा सा पार्ट स्किप करके लिख रहा हूँ। ये होगा टेन थीटा बाई थ्री, चलो अच्छा से लिख देता हूँ, ये टू टेन थीटा, मतलब टेन ए प्लस टेन बी करोगे तो टेन टेन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी लिख लिया, डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा होगा, बस स्क्वायर थीटा। अब बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा पहले ये लिख लो, ये टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई थ्री, टेन टेन कॉमन आएगा तो ये सेवन हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर हो जाएगा तुम्हारा सेवन बाई थ्री टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यस, अब इसको उस तरफ लेके आओगे तो माइनस वन इक्वल टू फाइव बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा वो थीटा तो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और फाइव बाई थ्री पॉजिटिव है, तो ये पूरा एक पॉजिटिव टर्म बन जाएगा, या फिर वो जीरो भी हो सकता है, बट या पॉजिटिव टर्म हो गया, अल्टीमेटली बोल सकते हैं ये कभी निगेटिव के बराबर ही नहीं हो सकता, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो हमने केस लिया था, ये वाला कहा गया, ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, मतलब पहला वाला जो केस है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब दूसरा केस लेते हैं, जब अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, दूसरा केस ले लेता हूं, इफ अल्फा का वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में है, उस केस में क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ, साइन इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ वो, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसके जगह पे हम लिखेंगे टू अल्फा, सिंपल टू अल्फा लिखेंगे, तो टू अल्फा हो जाएगा, टू अल्फा मतलब क्या होगा फिर, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा, फिर माइनस अल्फा हो गया,
अब अल्फा मतलब क्या है? अल्फा मतलब है, ऊपर देख लेना, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई थ्री होगा। अब दोनों तरफ टेन ले लो, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी है, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी होता है। टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस दोनों का स्क्वायर, तो टू बाई थ्री टेन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, टेन थीटा विल बी ऊपर होगा सिक्स फाइव बाई थ्री होगा, फाइव बाई थ्री ऑफ टेन थीटा, और नीचे तो यही बचेगा टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यस, बट टेन टेन कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा प्लस टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री टेन थीटा। ओके, को एक तरफ लेके आओ और टेन थीटा को बाहर ले लो, क्या आएगा, वन प्लस टू बाई थ्री टेन थीटा होगा। अच्छा, ये टेन क्यूब हो जाएगा, सॉरी, ये टेन क्यूब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, यस, और इसको भी उस तरफ लेके आया, टेन बाहर ले लिया, तो माइनस फाइव बाई थ्री आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा जीरो होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये देखो, टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फाइव बाई थ्री माइनस वन कितना होगा, टू बाई थ्री होगा, यस। तो यहाँ से टू बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस वन, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। Okay. तो बस यहाँ से हमको तीन रिजल्ट आए, एक है टेन थीटा का वैल्यू जीरो, और एक है टेन थीटा का वैल्यू प्लस वन, और एक है टेन थीटा का वैल्यू माइनस वन। ओके, इसको हम रखते हैं, ठीक है, इसको हम एनालिसिस करेंगे। अब सीधा लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाला केस क्या था? लास्ट वाला केस था तुम्हारा अल्फा का वैल्यू पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला केस ले लेते हैं। इफ अल्फा का वैल्यू पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में होगा तो क्या होगा? तो सिंपल, वो थीटा इक्वल टू, जो मेन इक्वेशन था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू तो हमने वही तो निकाला था पहले। सबसे पहले तीन डेफिनेशन खुले थे। क्या होगा, ये क्या है, पाई है ना, ये वाला पाई माइनस, यस पाई है ये सर, ओके, ये पाई माइनस टू अल्फा होगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ पाई माइनस टू अल्फा, बस सिंप्लीफाई करो, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा पाई बाई टू प्लस अल्फा हो जाएगा। ओके, फिर क्या करोगे, पाई बाई टू को इस तरफ लेके आओ, तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया। अब मैं दोनों तरफ कुछ लेने वाला हूँ, इधर टेन या कॉट देख लेता हूँ, डिसाइड कर लेता हूँ क्या लेंगे। फिर अल्फा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई थ्री होगा। अब दोनों तरफ देखो, इधर टेन लेना होगा, तो टेन ले, तो इधर भी टेन ले लेते हैं, तो टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, इधर टेन ए प्लस बी कितना होगा, टेन ए प्लस टेन बी, मतलब टेन टेन कैंसिल हो गया, प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना होगा, पाई बाई टू प्लस टेन, पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा होगा ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा को माइनस वन बाई टेन थीटा लिख दो, चलेगा, यस। अब इसमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, सेवन टेन थीटा बाई थ्री लिख सकता हूँ। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर टू बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सेवन बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो एक तरफ लेके आओ, तो ये भी शायद पॉसिबल केस नहीं होगा, क्योंकि 5/3 आ गया ना इधर, और 10² आ गया, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, ये तो माइनस निगेटिव के साथ इक्वल नहीं हो सकते। पॉजिटिव मतलब ये नॉन निगेटिव है, तो ये निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फाइनली तीनों केस में से जो बीच वाला केस था वो ही हमारा पॉसिबल केस होगा। ठीक है, इसका मतलब हम फाइनलाइज करके लिखते हैं, जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम फाइनलाइज करके लिखते हैं अभी। जो बीच वाला होगा, बीच वाला क्या था, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा, जब अल्फा का वैल्यू -π/4 से π/4 तक हुआ, अल्फा का वैल्यू -π/4 से, है ना, -π/4 से π/4 तक है, इन दैट केस, इन दैट केस जो बीच वाला है -π/4 से π/4, टेन थीटा का तीन वैल्यू है, टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू -1। तो आंसर में आया टेन थीटा इक्वल टू 0, 1 और -1, ये तीन आंसर हमारे पास आया है। ओके, अब यहाँ से थीटा निकाल लो, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। फिर हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालोगे, सिंपल, तुम टेन थीटा का ग्राफ बनाओगे, टेन थीटा का ग्राफ बनाना चाहिए बस। तो टेन थीटा का जो ग्राफ होता है उसमें एसिम्पटोट्स होते हैं, एसिम्पटोट्स, ठीक है, ऐसा एसिम्पटोट्स होते हैं, बना लिया। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहाँ से ऐसे ऊपर, यहाँ से ऐसे नीचे, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर, यहाँ से ऐसे ऊपर, ऐसे, ये पीरियोडिक ग्राफ है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से तीन वैल्यू सिलेक्ट करना है, टेन थीटा का वैल्यू सिलेक्ट करना है, मतलब ये हो गया थीटा एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, ये हो गया थीटा एक्सिस, और वाई एक्सिस के जगह पे टेन, टेन थीटा एक्सिस, मतलब टेन थीटा का वैल्यू 0 है, टेन थीटा का वैल्यू 1 है, मतलब दीज आर वाई वैल्यूज, वाई वैल्यूज, ये सारे वाई वैल्यूज है। एक हो गया 0 वाला, मतलब ये खुद 0 वाला है ना, टेन थीटा इक्वल टू 0 वाला लाइन यही होगा। एक होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 वाला लाइन, टेन थीटा इक्वल टू 1 वाला लाइन होगा, और एक आएगा टेन थीटा इक्वल टू -1 वाला लाइन। ओके, तो ये हो गया, तो ये वाला हो गया टेन थीटा इक्वल टू -1 वाला लाइन, ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 वाला लाइन, और ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 0 वाला लाइन। ओके, और इसमें एक कंडीशन भी गिवन है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम देखो, हमको अल्फा तो पता नहीं है क्योंकि अल्फा हमने जूम किया है, तो हम थीटा में सारा चीज लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू तुम पुट कर दो, तो -π/4 से अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 3 था, देख लेना, 5/4 हो गया। अब क्या करोगे, दोनों तरफ इनवर्स 10 लगा दोगे, 10 -π/4, और इधर टेन थीटा बाई 3 बचेगा। अब मेरा सवाल यह है कि इनइक्वलिटी साइन का क्या करें, चेंज होगा या सेम रहेगा, वो चीज कौन बताता है, बिकॉज आई एम यूजिंग 10 फंक्शन, -π/4 से π/4 के बीच में, -π/4 यहाँ कहीं होगा, +π/4 यहाँ कहीं होगा, दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो फिर इनइक्वलिटी साइन सेम रहेगा। देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होने वाला है, इसलिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है। ओके, तो टेन ऑफ -π/4 विल बी -1, और यहाँ से टेन थीटा बाई 3 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको मिलेगा टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 3 से कम होगा और -3 से ज्यादा होगा। बस ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस मतलब इस कंडीशन में
टेन थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, यस ये वाला पॉसिबल केस है। टेन थीटा का वैल्यू 1, यस पॉसिबल केस है। टेन थीटा का वैल्यू -1, यस पॉसिबल केस है। मतलब बोलने का मतलब ये है, कंडीशन क्या था, अल्फा के फॉर्म में था, मतलब थीटा के फॉर्म में अगर देखा जाए, जो कंडीशन है वो टेन थीटा का वैल्यू -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। और जो हमारे पास रिजल्ट, 3 रिजल्ट आए, टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू -1, वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? यस, परफेक्ट। बस तो यहां से हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट ही चूज करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, देखो टेन थीटा इक्वल टू 0 ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। अब टेन थीटा इक्वल टू 1, 1 कहाँ पे है? ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। टेन थीटा इक्वल टू -1, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब मेरा डाउट ये आया, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, करेक्ट? लेकिन ऑप्शन भी तुम चेक कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो है नहीं। क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें पक्का आएगा या नहीं आएगा, वो हम कैसे देखेंगे? अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो मैं और धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ऐसे हमको सॉल्व करना है टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है? ऐसे टेन थीटा तो 0 कब कब होता है, एन पाई में होता है ना? वो 0 पुट करो, पाई पुट करो, 2 पाई पुट करो, 3 पाई पुट करो, -पाई, -2 पाई, ऐसे अलग अलग एन पाई में टेन थीटा का वैल्यू 0 आएगा। तो मतलब अगर, और वो सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा तो बहुत सारा वैल्यू जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू -1 आएगा तो भी बहुत सारा वैल्यू जाएंगे। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा? नो। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो तुम्हारा रेंज और डोमेन होता है, और वो तुम्हारा रेंज होता है टेन इनवर्स का, वो बाउंडेड होता है टेन इनवर्स का। देखो अब हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। जो क्वेश्चन है, देखो क्या हमको सारा वैल्यूज लेना पड़ेगा उस पे, मतलब वो मेरा सवाल है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना, मेरे को बढ़िया लग गया। और चलो, जो क्वेश्चन है वो है थीटा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ ऊपर है, सॉरी टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा, टू टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ जो भी है सिक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक हम एक वो रफ एस्टिमेशन हम लगा लेते हैं कि इसका जो तुम्हारा, देखो एक तो थीटा का वैल्यू तो क्या होगा, वो हमने पहले निकाला था, r माइनस टू एन प्लस वन बाई पाई बाई टू, है ना? ये तो, ये तो कुछ भी रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट हैंड साइड का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक जस्ट एक रफ वो एस्टिमेशन। देखो टेन थीटा का वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज हो सकता है, तो टू टेन थीटा भी ऑल रियल वैल्यूज ही होगा। मतलब टेन इनवर्स के अंदर ऑल रियल वैल्यूज आ रहा है, इसका मतलब टेन इनवर्स का जो आउटपुट होगा, जो आउटपुट देगा ये, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। यस, करेक्ट, टेन इनवर्स का आउटपुट मींस रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, बिकॉज हमने वही चीज हमने देखा था पहले वो डोमेन निकालते समय, कि टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करो, वो सिक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस टेन स्क्वायर, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रहा है। मतलब साइन इनवर्स का अगर इनपुट -1 और 1 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स साइन इनवर्स का रिटर्न करेगा, साइन इनवर्स विल रिटर्न माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और वो भी क्लोज इंटरवल में। क्लियर? क्लोज इंटरवल में, ठीक है। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड का एक मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू हम क्या हो सकता है देखते हैं। ओके, तो ठीक है, तो चलो ये जो है, सपोज मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए ए बोल दिया, इस पोर्शन को ए बोल दिया, इस पूरे को ए बोल देता हूँ, ठीक है? ऐसे देखो, तो ये अगर -π/2 से +π/2 तक लाई करेगा, तो हाफ को अगर लेंगे तो ये हाफ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, हाफ के साथ अगर ये, तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ में आ रहा है, ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है साइन इनवर्स का वैल्यू, तो हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π/4 से π/4 तक लाई करेगा।
यहाँ तक ठीक है, समझे? तो जैसे इसको मैं पहला फंक्शन बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी। ओके, ये ए ये बी है। तो ए कहाँ पे लाई कर रहा है? ए इज लाइंग इन ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से +π/2। और बी कहाँ पे लाई कर रहा है? बी इज लाइंग इन बिटवीन -π/4 से +π/4, है ना? क्योंकि साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो -π/4 से +π/4 होगा। यस, अब हमको a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी का एक रफ आइडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बोलो? a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ऐसे नहीं हम बोलते हैं, ऐसे इसका माइनस हम नहीं करते। हम कैसे करते हैं? a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू का पॉसिबल होगा जब a मैक्सिमम होगा b मिनिमम होगा। जब a मैक्सिमम होगा b मिनिमम होगा। a मैक्सिमम ये, b मिनिमम ये, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? है ना? ये उसका मिनिमम होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोला, सॉरी। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस मतलब इसको कम करना पड़ेगा, ए को कम करना पड़ेगा और बी को ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? तभी जाकर वो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो ए का कम वैल्यू ये है और बी का मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? -π/4 आएगा, है ना? मिनिमम वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ए माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ए मैक्सिमम होगा और बी मिनिमम होगा। ए मैक्सिमम बी मिनिमम। तो क्या आएगा? π/2 माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस π/4 आएगा। यस, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से a माइनस बी का जो वैल्यू आ रहा है वो -3π/4 आ रहा है। और इधर a माइनस बी जो है वो 3π/4 था। यस, तो a माइनस बी मतलब कुछ नहीं है। a माइनस बी मतलब ये दोनों, ये दोनों राइट हैंड साइड पूरा। ये राइट हैंड साइड जो है वो a माइनस बी है। तो राइट हैंड साइड मतलब थीटा का वैल्यू हो गया। इसका मतलब जो भी हमारा थीटा है ना? a माइनस बी मतलब ये पूरा a माइनस बी पूरा, ये -3π/4 से +3π/4 तक होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं थीटा का जो वैल्यू है, क्योंकि थीटा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, थीटा का जो वैल्यू है वो 3π/4 से 4π/4 तक होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप इसमें आओ, ये थीटा एक्सिस था। क्या अब सब सब कुछ वैल्यू तुमको लेना पड़ेगा? वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आएंगे? नहीं आएंगे। अब थीटा का वैल्यू -3π/4 से +3π/4 तक होगा। अब 3π/4 और -3π/4 इस ग्राफ में प्लॉट करो। इस ग्राफ में देखो, ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है π/2, ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -π/2 होगा क्या? हाँ, ये वाला पॉइंट होगा -π। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे 3π/2 कहाँ पे लाई कर रहा है? सॉरी, 3π/4, क्योंकि थीटा का वैल्यू 3π/4 और -3π/4 के बीच में है। 3π/4 मतलब होता है 135 डिग्री, वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो ये वाला पॉइंट ही होगा, ये वाला पॉइंट ही होगा, है ना? ये वाला पॉइंट ही होगा ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट पे टेन थीटा -1 होता है। यस, ये वाला point। तो ये होगा 3π/4। सिमिलर -3π/4 कहाँ पे होगा? -3π/4 यहाँ पे होगा, क्योंकि -3π/4 पे ही टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये वाला होगा 3π/, मतलब -3π/4। मतलब -3π/4, मतलब जितने भी हमारा वैल्यूज आएंगे वो इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला, मतलब एक में धब्बा बना रहा है। तो जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो इधर में ही आएगा। इसका मतलब इधर में कौन सा पॉइंट हो? अच्छा, -3π/4 एग्जैक्ट हो सकता है क्या? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा। वो इसमें इक्वल साइन तो है नहीं। तो ठीक है, इसमें एक चीज मैंने गलती कर दिया था। इसमें ये वाला ओपन में आएगा, ए वाला ओपन में आएगा, बी वाला क्लोज में आएगा। बी वाला क्लोज में लगा दो बस। a माइनस बी करोगे तो इससे ये वाला माइनस करना पड़ेगा।
माइनस पाई बाई टू तो हो ही नहीं सकता है, पाई बाई टू तो इधर फाइनली ओपन ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से ये माइनस किया तो माइनस थ्री पाई बाई फोर आया, लेकिन माइनस पाई बाई टू तो हो ही नहीं सकता ए का वैल्यू, तो इसका मतलब इधर ओपन आ जाएगा फाइनली। तो थ्री पाई बाई फोर और माइनस थ्री पाई बाई फोर नहीं हो सकता, तो इधर ओपन आएगा। एक बार देख लेना, ये वाला थोड़ा मैं मिस कर गया था। तो मतलब माइनस थ्री पाई बाई फोर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और थ्री पाई बाई फोर भी नहीं हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? बचा कौन सा पॉइंट जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो होगा ये वाला पॉइंट। समझे कैसे लिखाते हैं? वो वाला पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, और ये एक पॉइंट होगा, बस। अभी तीनों पॉइंट का सॉल्यूशन हम बता सकते हैं क्या क्या होगा। एक होगा जीरो इटसेल्फ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें टेन थीटा का वैल्यू वन आ रहा है, और जो पाई बाई टू से कम है क्या होगा, सीधी सी बात है, पाई बाई फोर होगा। और एक पॉइंट क्या होगा, टेन थीटा का वाला माइनस वन आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई फोर आएगा। तो हमारा जो सेट ऑफ सोल्यूशन है वो तीन आएगा, माइनस पाई बाई फोर, जीरो और पाई बाई फोर। तो फाइनल जो आंसर है, फाइनल आंसर जो है थीटा का वैल्यू जो है वो तीन आएगा। थीटा बिलोंग्स टू तीन वैल्यूज आएंगे, माइनस पाई बाई फोर, जीरो एंड सॉरी, जीरो एंड पाई बाई फोर आएगा। तो हेंस नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी थ्री, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। So this is a very nice and conceptual question I have found in J Advanced. So this is the beauty of J Advanced. So it takes almost 46 minutes. But yes, if you learn the concept, if you like this concept behind this question, please let me know in the comment section. Yeah, thanks for watching.